मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की इश्क माशूक़ी की दास्तान। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की शादी कैसे हुई? क्या मोहब्बत की शादी थी या अरेंज? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। कैप्टन सफदर 27 साल के थे। वो निहायत वजीह सूरत थे, ख़ुसूसन जब वो वर्दी में होते तो अतराफ़ के लोग की तवज्जो का मरकज़ होते थे। कैप्टन सफदर अपनी याददाश्तें बताते हुए कहते हैं कि मैं जब भी वर्दी में अपने आबाई शहर मानसेरा जाता था तो औरतें अपने मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थी। कैप्टन सफदर ने जब अपनी जिम्मेदारियां उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ADC की हैसियत से निभाना शुरू की तो काम करते हुए कैप्टन सफदर खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज की नज़रों में भी आए। उन्होंने जल्द ही इस नौजवान और वजीह सूरत कप्तान को पसंद करना शुरू कर दिया, जो बहुत ताबेदार था और अपनी दियानत और इक़दार के सबब मकबूल था। एक रोज़ कैप्टन सफदर ने वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी से ये कहकर अपने आबाई शहर मानसेरा जाने की छुट्टी ली कि उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। उसी रोज़ जब वज़ीर आज़म ने महसूस किया कि वो ड्यूटी पर नहीं है तो उनके मुतालिक दरियाफ़्त किया कि उन्हें बताया गया कि वो अपनी वालदा की बीमारी के सबब छुट्टी पर गए हैं। कैप्टन सफदर पहली बार दोनों ख़ानदानों की गुफ्तगू को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उस रोज़ घर गया हुआ था, फ़ोन की घंटी बजी, मेरे वालिद साहब ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बात करेंगे। उन्होंने मेरे वालिद से फ़ोन पर गुफ्तगू की, मेरी वालदा की सेहत के मुतालिक बातचीत की। हम सब बहुत हैरान थे कि वज़ीर आज़म अपने अमले से किस कदर बाखबर हैं। अगले रोज़ बेगम कुलसूम नवाज ने फ़ोन किया और मेरी वालदा से उनकी सेहत के मुतालिक दरियाफ़्त किया। हमें उन दोनों का रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि ये उन दोनों की बहुत मेहरबानी थी। वज़ीर आज़म के साथ रोज़मर्रा दारिया निभाते हुए कैप्टन सफदर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ख़त वसूल किया, जिसमें उन्हें ज़िली इंतज़ामिया के 18वीं कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। कैप्टन सफदर ने वज़ीर आज़म को मुतला किया कि अब यहाँ से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ड्यूटी करो। सफदर रुक गए और अपने इंतज़ामात कर लिए कि वो आइंदा साल ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकें। उनका फ़ौजी कैरियर ख़त्म हो रहा था और ये वक्त फ़ौज से सिविल इदारे में मुंतकिल होने का वक्त था, ताहम वो अभी तक वज़ीर आज़म के ADC की हैसियत से काम कर रहे थे। कैप्टन सफदर ने वज़ीर आज़म के साथ जिम्मेदारी जारी रखी। नाजरीन, कैप्टन सफदर मरियम नवाज से शादी से पहले मिले थे या नहीं? कैप्टन सफदर कहते हैं कि दोनों बहनें मरियम और आसमा वज़ीर आज़म हाउस घूमती फिरती थी। मैंने उन्हें देखा था लेकिन मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं था। जैसा कि बाज़ अपोजिशन की जमातों ने मशहूर किया कि जो लोग फ़ौज को जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी तरबियत कैसी होती है। हम लोग ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते कि अपने बास के ख़ानदान की तरफ आंख उठा कर भी देखें। और फिर वज़ीर आज़म का ख़ानदान। कैप्टन सफदर बताते हैं कि शादी के बाद बेगम कुलसूम नवाज, जिन्हें वो अम्मी जान कहते थे, ने बताया कि मरियम नवाज के लिए सरमायादारों और सियासतदानों के घरों से बहुत उम्मीदवार थे, लेकिन हमें अमीर ख़ानदानों की तलाश नहीं थी, हमें तो अच्छे और शरीफ लोगों की तलाश थी। तो हमने तुम्हें मुंतखब कर लिया। तो इसी सिलसिले में मरियम नवाज और सफदर की शादी 25 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ की सालगिरह के मौका पर रखी गई। इत्तफाक है कि सालों बाद उनकी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा की शादी की तारीख भी यही रखी गई, जिसमें हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अफगानिस्तान के दौरे से वापस आते हुए शरीक हुए थे। कैप्टन सफदर कहते हैं कि दोनों ख़ानदानों का कोई जोड़ ही नहीं था। हम आपको मरियम नवाज की उम्र के बारे में बताते हैं कि शादी के वक्त मरियम नवाज की कितनी उम्र थी। मरियम नवाज की शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर से शादी की थी, जबकि उसी को मौजू को कई सियासी हरीफ बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। कई सियासतदान उन्हें भाग कर शादी करने वाली कह कर भी पुकारते हैं, जो कि इंतहाई गंदी सियासत का हिस्सा हैं। मरियम नवाज ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया था, मगर घरेलू जिम्मेदारियां और बच्चों की जिम्मेदारियों को पहली तरजीह दी थी। मरियम नवाज के 3 बच्चे हैं। बेटा जुनैद सफदर, जो कि सियासियात की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि बेटियां महानूर सफदर और मेहरुन्निसा सफदर भी अपनी वालदा की दुलारी हैं।